नुमान अंकल अहमद ने फहद शेख का करियर डुबो के रख दिया। बिल्कुल, और ये चीज़ मेरे भी सामने आई है और मुझे बड़ा दुख हुआ है। और ऐसी ऐसी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो शायद आप में से कुछ लोगों को कड़वी ज़रूर लगें, बट वो बातें रियलिटी बेस्ड होंगी। एंड हियर इज़ द लेटेस्ट पोल्ड कपल एपिसोड। आज की इस वीडियो में वो गोना डिस्कस प्राइमरली अबाउट दिस अहमद अंकल कंट्रोवर्सी, अहमद अंकल एक्टर जो भी कह लो इनको। तो जिस तरह से ये मामला स्टार्ट हुआ वो तो आपको पता ही था, लेकिन आगे इसके बाद क्या कुछ हुआ वो अबरीज आपको बताएगी। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा नुमान, जब ये अंकल अहमद जो आते हैं आकर पॉडकास्ट में बात करते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़के ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, मुझे यहाँ तक आए कि भाई आपको एक्टिंग के लिए किसी ने रख दिया, आपके तो हर ड्रामे में सेम एक्टिंग होती है। 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर और आके कहे ओहो मोहम्मद अहमद है, और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इशू ही बना दिया ना आपने। अंकल ने ये बात की तो बहुत सारे लोगों ने अंकल को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग अस, के हमने भी कहा कि नहीं यार अंकल साथ गलत हुआ है, किसी को भी ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों ने कुछ लोगों के नाम भी लिए कि हमारे अकॉर्डिंग ये नाम आते हैं। और एक बिल्कुल ही एक ऐसा बंदा अंकल ने निकाल कर सामने रखा जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम ड्रामाज में आया। मेरे ख्याल से 9 to 7 o'clock की जो स्लॉट होती है ड्रामाज की, उसमें वो लड़का मोस्टली देखा जाता है। और ज़्यादातर मैंने उसे सेकंड लीड पर देखा, मेन लीड पे नहीं होता। और अगर एज गैप देखा जाए तो वो 30 प्लस ही है, तो अंकल ने 40 इयर्स का एज गैप बताया था, वो भी कहीं से सेंस नहीं करता था। खैर, पहले तो अंकल के ये क्लूज ख़त्म थे, और फिर जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है नुमान, एक बार मैं चाहूंगी कि आप प्रॉपरली ना उस वीडियो को भी देखें। वो ड्रायर मार रहा है। अच्छा सर, आपको साइड पार्टिंग चाहिए? बीच की मांग। बीच की काफी बड़ी मांग है, चलाए गुट्टो है। और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपको साइड पार्टिंग चाहिए? ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने इशू ही बना दिया। आपने ये वीडियो देखी है, यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ वो लड़का शामिल नहीं है, फहद शेख जिसका अंकल ने नाम लिया, बाकी भी जितने भी सेट पे लोग मौजूद हैं सब हंस रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं। और सेट के लोगों को तो छोड़ो, अंकल खुद भी हंस रहे हैं। अंकल खुद भी हंस रहे हैं। और हैरानगी वाली बात यह है कि इस वीडियो में मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से अंकल इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गए और उन्होंने आकर एक लड़के के करियर के ऊपर ऐसा वार किया कि आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर ये वीडियो जब इतनी ज़्यादा वायरल होती है, और वहाँ पर शुरू में तो चूँकि नाम नहीं लिया, लेकिन फिर जब ये वीडियो सामने आती है जिसका जिक्र अंकल ने बाकायदा किया था कि भाई इस तरीके से यहाँ पर मेरे बाल नहीं हैं और वो आकर मेरा फ़न बना रहे थे, तो पता चल जाता है कि बेसिकली ये फहद शेख थे। अब फहद शेख ने इसके बाद बाकायदा अपने इंस्टा पर एक अपॉलॉजी स्टोरी लगाई है, और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये चीज़ कही है जो बात मैं भी कह रहा था कि यार ये एक्टर लोग इतने जॉली तो ज़रूर होते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, तो ये छोटा मोटा मजाक चलता रहता है, वहाँ पर कोई एज गैप नहीं होता इस तरह से कि अच्छा ये हमसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनकी हमने इस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। एक ही लेवल पर रह कर रहे होते हैं, तभी तो उनको आर्टिस्ट कहा जाता है या कुछ भी। तो मतलब कहने का ये कि उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा इशू बना लेना कि उनको पर्सनली अप्रोच करने के बजाय आप एक पॉडकास्ट में जाकर उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बात कर दो, और फिर चूंकि आपकी एक्टिंग और एज का लिहाज करते हुए सारे बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, अजूमिंग कि शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो वाकई पर्सनैलिटी में भी इस तरह का होगा। बट जब हमारे सामने फहद शेख का नाम आता है तो वो बहुत फिर शॉक्ड कि यार ये बंदा तो इस तरह का है ही नहीं। पता है ना, हमें भी पता है इंडस्ट्री में कौन से ऐसे लोग हैं जो थोड़े से टेढ़े हैं, या उनकी अगर कोई कंप्लेन करे तो हम भी कहेंगे कि हाँ यार ये ठीक है, बट वी डोंट थिंक के फहद शेख वाज वन ऑफ देम के जहाँ पर जिसको इतना ज़्यादा जो है ना वो टारगेट करना चाहिए था। तो फहद शेख ने बाकायदा अपॉलॉजी भी की है उसके बाद, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो भी फर्दर चीज़ें उनसे वो बाज नहीं आए। देखो, अगर अंकल को इतना बुरा लग गया था, और अंकल ने बहुत सारे ड्रामाज उस एक्टर के साथ किए हैं, फहद के साथ किए हुए भी हैं, और इनके पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट भी होते हैं, तो अंकल बाकायदा तौर पर उससे कॉन्टैक्ट करते, ठीक है ना। एक जो इतना सीनियर आदमी है, जो बंदा है, वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि अच्छा अंकल ने सेट पर तो उसको रोका नहीं कि 8-10 लोग हैं वो क्या सोचेंगे, मैंने उनके सामने बेइज्जत नहीं करना, उसमें तो अंकल ने बड़ा भरम रखा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अंकल सोशल मीडिया पर आते हैं, इनडायरेक्टली वो सारा सिनेरियो भी बताते हैं, बात भी कर देते हैं, और उसको पूरी दुनिया के आगे गंदा करते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर नहीं था कि आप वहीं पर सेट पर उसे शटअप कॉल देते, उसके हाथ से वो फ़ैन लेकर साइड पर फेंक देते और कहते कि यार मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं चलेगा, तो समझ में आती। आपने तो उसकी और उसको दुनिया के आगे गंदा किया, और जिस तरह की बातें थी, आप जैसे सीनियर हैं, आपसे लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आप बाप
भी छोड़ें, आप दादों की जगहों पर हैं लोगों के, ठीक है ना। आपकी जो एज है वो आजकल के बच्चों के दादों की एज होती है, तो आपको चाहिए था कि आप फहद को कॉल करते, मैसेज करते, आप उसको कहते कि बेटा मुझे तुम्हारी ये हरकत बुरी लगी है, आइंदा के बाद अगर तुम्हारा मेरा कोई सीन हो तो मुझसे फ्रैंक होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और नुमान आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, अंकल की ना आप ज़रा ये वाली स्टेटमेंट सुने। इस काम ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है, आप नाकारा तरीन आदमी है, दुनिया से फेल हो चुके हैं, अपने काम में फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते, आया शुरू कर दें, अपने कुलीग्स की पकड़ियां उछालें, उनके बारे में उनकी तनकीद करें और जहरीली तनकीद करें, जो मुंह में आया आप उनके बारे में बकें, लाइक्स तो आएंगी ना। आपको कुछ सिमिलैरिटीज लग रही हैं कि अंकल बोल क्या रहे हैं और अंकल बेसिकली कर क्या रहे हैं? अंकल ने जो दूसरे एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए कलमात यूज़ किए वो बिल्कुल उनकी अपनी हरकत उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई है इस दफ़ा, जिस तरह से उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाई और जिस तरह से फिर उन्होंने फेम लिया। और ये फेम के थोड़े बहुत लालची हैं, ये बात मैं इसलिए कहूँगा कि अगर आप इनको इस एंगल से देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि नहीं अंकल अहमद तो बहुत ही डिसेंट हैं, और ऐसे में मतलब कहने का ये है कि हाँ ये एक बड़ी ह्यूमिलेशन थी कि वो ड्रायर पकड़ के ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था, वो करता। ये बातें उस बंदे पर तो सूट करती हैं जो बंदा वाकई बहुत ज़्यादा एथिकल हो और उसने कभी लाइफ में कोई अनएथिकल हरकत ना की हो। जब आप अपनी बच्चियों की उम्र के जब आप पोतियों बल्कि कहेंगे, जब अपनी पोतियों की उम्र की लड़कियों के साथ आप इस तरह की टिकटॉक्स बना रहे हैं, ये टिकटॉक्स आपकी स्क्रीन पर इस टाइम चल रही होंगी, आप खुद देखें कि जिसके अंदर अंकल हर तरह से मुंह भी बना रहे हैं, हर तरह से ढूंढके भी लगाएंगे, एक्शन भी करेंगे। तो जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो इट फील्स लाइक कि जैसे आप एक जॉली पर्सन हैं, और एक जॉली पर्सन की एज नहीं देखी जाती। वो अगर फ़न करता है अपने से बहुत सारे छोटे पोतियों की उम्र के साथ, तो जो छोटे हैं वो भी फ़न कर लेते हैं। हो सकता है फहद ने ये चीज़ देखी हो कि यार ये अंकल इतना जोली है, मतलब इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसे डांस करता रहता है, टिकटॉक्स बनाता रहता है, तो अगर थोड़ा बहुत मैं भी फ़न कर दूंगा तो आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि उसने तो ये चीज़ सोच कर वो किया होगा, उसको तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। और हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा आप कह लें कि संजीदा होकर आज इस वीडियो पर इसलिए बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि फहद शेख के हवाले से ये बातें अब सुनने में आ रही है कि उसको इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं लोग। ऐसी रूमर्स चल रही हैं या बातें भी आई हैं बहुत सारी कि अब उसको मजीद प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और वो इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं उसका भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। लेकिन नुमान ये जो अभी अंकल के डिफरेंसेस आपने बताए हैं ना, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अंकल कहते हैं कि भाई जो गर्ल्स हैं वो चाहे मेरे साथ जिस तरह मर्जी का फन कर सकती हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए मैं बड़ा सख्त लोंडा हूँ भाई। लड़कों के लिए मेरे साथ कोई मजाक नहीं होना। तो यहाँ पर जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये आप जितने सुपीरियर हैं, आप सीनियर हैं, आप पर सूट नहीं करता। आपके लिए बच्चे सब इक्वल होने चाहिए, चाहे वो फीमेल्स हैं या चाहे मेल हैं, सब आपके बच्चों की जगह, आपके दोते पोतियों की जगह है, तो आपको उनको वहीं पर रखना चाहिए। हम भी अंकल को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे इस वीडियो में, हम भी बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बाय नेम बुलाने से बेहतर है हम उनको अंकल कह रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ पर देखो जो गलत होता है उसको वहाँ पर गलत कहना चाहिए, जो जहाँ पर सही है वो सही है। इतना एक तो आपको सच बोलना ही चाहिए, सच बोलने से कुछ नहीं हो जाता। बाकी नुमान ये जो आपने कहा है ना कि इनको करियर पर हिट पड़ रही है, और वो ऑब्वियसली पड़ रही है। अंकल ने अपने जो 40-50 साल का जो करियर है बहुत अच्छे से बना लिया, बड़े प्रोड्यूसर्स और जो है ना सारे, उन सब के साथ अंकल की बहुत अच्छी बनती है, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने स्टेप इन किया जो खुद भी बहुत ज़्यादा एज्ड है, अंकल की एज के, और वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस चला रहे हैं। तो ये जो जिस एज ग्रुप के अंकल अहमद है ना, उस एज ग्रुप के और भी लोग आ गए और इन्होंने एक ना ग्रुप बना लिया, और ग्रुपिंग करके ये लोग ऐसे करें कि भाई अच्छा अगर एक बंदे को हम लोग शटअप कॉल देंगे, एक को हम लोग उसके जो है ना करियर को हिट करेंगे, तो बाकी खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। बाकियों की ये कोशिश हरगिज़ नहीं होगी कि वो आके हम सीनियर्स को ह्यूमिलेट करें या इस तरह का हमारा मजाक बनाएं। तो आपको अपने सेट के खुद SOPs बनाने चाहिए, कौन किसके साथ मजाक कर सकता है, कौन कैसे उठ बैठ सकता है, क्योंकि सेट जो है ना वो घर के बाद दूसरा घर होता है इन एक्टर एक्ट्रेस के लिए, जो लीड होते हैं या जो साइड रोल के भी लोग हों, तो इनको खुद SOPs बनाने चाहिए। बट यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फैसल कुरैशी ने भी स्टेप इन किया, उन्होंने भी कहा कि सर आप हमें बताएं कुछ होता है तो ये वो, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता है कि नहीं इसमें मामले में फहद शेख है, तो यहाँ पर फैसल कुरैशी भी कहते हैं कि अंकल ठीक है, उस लड़के ने अगर अपोलॉजी कर ली तो आप उसे माफ कर दें। आपको इस चीज़ को इतना लेकर क्यों चलना चाहिए, आप खत्म करें इस टॉपिक को। लेकर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि अंकल की अपनी स्टेटमेंट है जो हमने आपको सुना दी है, उन्होंने ये चीज़ पहले ऑब्जर्व की, इसलिए उन्होंने इतनी हार्श स्टेटमेंट दी दूसरे एक्ट्रेस के लिए। लेकिन जब बारी आई उनके अपने ऊपर तो उनको वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। देखें आपकी एज की और
आपका इंडस्ट्री में टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए लोगों ने आपको सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर हम उस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखें तो उसमें आप खुद भी हंस रहे हैं और मजाक कर अगर रहे हैं। आपको वो चीज़ उस टाइम इतनी बुरी लग रही थी तो मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर आपने उस मोमेंट पे भी थोड़ा मुंह बना के रखा होता ना तो शायद वो बंदा आपके पास ड्रायर लेकर आता भी ना। उसे समझ आ जानी थी कि अंकल इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। वहाँ पर आप खुद भी हंस रहे हैं, इर्द गिर्द के 10 लोग और भी हंस रहे हैं। इस तरह तो फिर आपको फहद शेख के साथ साथ उन 10-15 लोगों पर भी अटैक करना चाहिए था जो बाकायदा उस टाइम मौके पर आप पे हंस रहे थे। क्योंकि देखा जाए तो फहद भी हंस रहा था, उसने कोई ऐसा कोई फिजिकली आपको हार्म तो नहीं कर दिया ना, वो भी हंस रहा था तो बाकी भी सब हंस रहे थे। उस लड़की की कंप्लेन क्यों नहीं की जिसने अपना वो फैन फहद के हाथ में दिया? हाँ। बात है ना, फहद का वो फैन नहीं था, वो गर्ल्स के फैंस होते हैं, गर्ल्स अपने पास रखते हैं कि उन्हें स्वेटिंग ना, उनको हवा जो है वो आती रहे। तो आपने उस लड़की की कंप्लेन क्यों नहीं की? भाई उस लड़की ने फहद के साथ मिलकर ये किया, उसने उसको फैन दिया। बात यही आ जाती है कि आप कंपेरिजन्स करते हैं। वहाँ पर सेट पर जो आपकी पोतियों की उम्र की लड़की हैं उनके साथ आप हर तरह से कंफर्टेबल है, लेकिन लड़का अगर कोई मर्द आकर आपके साथ थोड़ा सा चेयर अप कर ले, फन कर ले, एक वो हैप्पी फैमिली मोमेंट क्रिएट कर ले तो आपको वो बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है बिल्कुल समझ नहीं आता है। इसी के साथ साथ बुशरा अंसारी की भी एक वीडियो सामने आती है, वो जहाँ पर बात करती हैं कि भाई सेट पर बहुत फन होता है, ठीक है ना। अक्सर हम जो हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे करैक्टर्स भी करते हैं जो बहुत फनी होते हैं। और जो आजकल की जनरेशन है ना, वो हमें अपने असल में दादा दादी की जगह पर रख के हमारे साथ मजाक कर भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। और समटाइम आजकल के जो ये जेंजी लंग्स चली हुई हैं, इनकी लैंग्वेज में कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो बच्चों के मुंह पर चढ़े हुए होते हैं। होता मतलब उसका गाली है, लेकिन हमें भी पता होता है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में या फ्लो में कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल जाते हैं कि जहाँ पर हमारे बड़े होने के नाते हमें वो कवर कर जाना होता है, हमें उनको ऐसा फील करवाना होता है कि भाई हमने सुना ही नहीं है, ताकि वो ऑकवर्ड फील ना करें। तो यहाँ पर सेट पे बहुत तरह की भी चीज़ें चलती हैं। कुछ आपको अपना बड़कपन भी दिखाना चाहिए। आपने अपनी सारी ज़िंदगी तो एक्टिंग में कर ली, गुजार ली। अब उस बंदे की जब थोड़ा सा करियर बनना शुरू हुआ है तो आपने उस पर इतनी बड़ी बात लगा दी, जबकि आपको ये नहीं करना चाहिए था। किसी के करियर को इस तरह से लात नहीं मारनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही है रीच, और मैं वही बात, माफ़ कर दें ऑनलाइन। अब बिल्कुल यार, उसको माफ़ उसी टाइम कर देना चाहिए था, स्पेशली जब उसने अपॉलोजी कर ली है ना। अंकल को चाहिए था कि उस टाइम आप कहते कि अच्छा बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, बस मेरे से भी हीट ऑफ द मोमेंट में बात निकल गई, दैट्स इट, ठीक है ना। लेकिन नहीं, उन्होंने तो बाकायदा इस चीज़ को वो लेकर चले हैं कि जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा उनकी ह्यूमिलेशन हो गई थी। और उस वीडियो को मैंने कुछ 36 दफ़ा देखा है एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो मैं नहीं कर सकता था। इवन कि मैं भी कर सकता हूँ अपने सीनियर्स के साथ वो हरकत, अगर मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत हेलो हाय हो या मैं उनके साथ थोड़ा सा फ्रैंक हूँ। तो आप एक तरफ से तो एक्टर हैं माशाल्लाह, अदाकार हैं और फनी ड्रामास भी करते हैं। फनी ड्रामास हम तुम में देखें आप सारा कुछ। तो मतलब कहने का ये कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं और वो इस तरह की नेगेटिव सोचें रखते हैं। मतलब फिर आप में और वो टिपिकल जो एज्ड बंदा है घर में बेचारा बैठकर सड़ रहा है, उसमें आपके क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आपने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना है, आपने इज़्ज़त के तकाजे बिल्कुल वो। अच्छा देखें, ये चीज़ ना अंकल को तब कंप्लेन करनी चाहिए थी जब ये बार बार उनको गुस्से में कोई बात कर रहा होता। एक शख्स आपके साथ हंस के बाकी 10 लोगों के साथ फन कर रहा है, वो अलग चीज़ होती है। एक शख्स आप पे लीड लग गया है, ड्रामे में लीड था वो, और वो अब आपको गुस्से से डिग्रेड कर रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अंकल ने जो स्टेटमेंट उस टाइम दी थी ना पॉडकास्ट में, उससे ये फिलर आ रहा था जिसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट किया कि किसी लीड एक्टर ने इनको डिग्रेड करने की कोशिश की है कि हाँ भाई अब तो आप एक सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपका ये रोल है, ठीक है ना। तो हमें तो सबको ये फिलर किया था, हमें तो पता भी नहीं था कि पीछे रीजन ये होगी, ये रीजन होगी। और वो चीज जहाँ पर अंकल खुद बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, हल्का से भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहे। हम लोगों का काम ही ये है कि हम लोग जब भी कोई क्राइम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी इंसिडेंट के बारे में, तो सबसे पहले जो लोग होते हैं हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहे होते हैं कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या इसके साथ रिलेट कर रही है। अंकल की तो इस अपनी स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रही। बात सुनो, बात ये है कि जैसे अंकल ने इस वीडियो वाली बात को इतना बढ़ावा दिया, वी कैन ईजिली एज्यूम कि वो जो दूसरी तीसरी बातें भी की है ना इन्होंने कि हाँ एक्टिंग तो आपको आती है या नहीं आती, वो भी मुझे एग्जैजुरेटेड ही लगती हैं। क्योंकि अगर तो देखो वीडियो प्रूफ तो एक चीज़ का है ना, बातें तो 4-5 इन्होंने लगाई थी, लेकिन वीडियो प्रूफ जिस चीज़ का आया उसने इस बात को साबित किया कि बाकी भी बातें इनवैलिड ही होंगी। ये पर्सनल कोई ग्रज ज़रूर हो सकता है जो शायद उन्होंने किस निकाला और क्यों निकाला, या फिर वही वाली बात जो हमने इनकी वीडियो चलाई है जहाँ पर ये खुद क्लेम करते हैं कि अच्छा आजकल कैसे आपने मीडिया में इन रहना है।
या कैसे आप कंट्रोवर्सीज़ में अगर आते हैं तो आपको कैसे फेम मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि अंकल को इस एज में कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ना चाहिए और ना ही उनको कोई ऐसी शॉर्टकट्स में जाना चाहिए। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम बनाया, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बाप की दादा की जो भी आपको रोल मिल रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। माफ़ करने की देखें, छोटा होके, आपसे छोटे होके हम आपको ये कहते हुए अच्छे तो नहीं लग रहे, बट आपको फिर भी हम कहेंगे क्योंकि आप अभी तक माफ़ नहीं कर रहे, तो हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि भाई आप उसको माफ़ कर दें, ठीक है, ताकि वो उसके करियर के ऊपर इतना सारा इशू ना आए, इतना प्रेशर ना आए। वो ऑब्वियसली पता नहीं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा। ऑब्वियसली जहाँ पर 50 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो 50 हेट भी तो दे ही रहे हैं ना। तो शायद आपकी स्टेटमेंट के बाद उसके लिए थोड़ा सा इजी गोइंग मसला हो जाए। एक बड़ा जॉली पर्सन है, मैंने जितने भी उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं या मैंने जितनी भी उसकी एक्टिंग देखी है, मुझे किसी भी एंगल में उसके अंदर ना 1% भी फील नहीं आया यार मतलब ये काम फिरोज़ करता ना तो मैं कहता कि यस फिरोज ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी इस तरह की है, वो थोड़ा सा हार्श है, वो रूड हो सकता है। और भी बहुत सारे मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ जो थोड़े से आप कह लो कि रियलिटी में बड़े वो हैं। और अगर ये चीज दानिश तैमूर कर रहा होता तो हम कहते हैं वाकई में वो फन कर रहा है, वो फन कर रहा है, उसने फन किया है। क्योंकि दानिश तैमूर के चाहे वो कितने भी रिजिड रोल कर ले, बट कहीं ना कहीं उसका ये फीलर आता है कि वो बहुत फनी पर्सन है, वो फुल ऑफ लाइफ है, वो जॉयफुल है, वो बहुत जो है ना एंजॉय करता है मोमेंट को, उसका ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर दानिश ने ये किया होता तो हम कहते हैं यार उसकी इंटेंशंस ही नहीं होंगी। इसी तरह इस शख्स की भी जितनी एक्टिंग देखी, जितने इंटरव्यूज देखे या जितनी इसकी अपनी पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैंने देखा है, वो कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि कोई ह्यूमिलेट करने वाला है या इतना नॉन सीरियस पर्सन है कि बड़ों को खड़े होकर बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर लेगा। तो ये टोटल ऑपोजिट अंकल की अपनी स्टेटमेंट उनके आगे आई। एग्जैक्टली। और इसी तरह फीमेल एक्ट्रेस में भी हमारे पास बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा यार अगर लेट से हमारे पास आप कह लें कि ये जो एक्ट्रेस है दुर्र फिशा, ठीक है, अगर वो इस तरह की हरकत कर रही होगी तो उसका क्या पर्पज़ होगा, या अगर सजल कर रही है तो उसका क्या पर्पज़ होगा, ठीक है ना, वो कितनी सीरियस होगी या नॉन सीरियस होगी। या जैसे अगर वो है यमुना जैदी है, अगर वो ऑफ स्क्रीन कोई बात कर रही है तो उसका क्या होगा, क्योंकि हमें सबकी पर्सनैलिटीज़ का पता है कि कौन गुस्सा कर सकता है कौन गुस्सा नहीं कर सकता। सो यहाँ से ये बात निकल कर आती है। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने समझ लिया होगा। हमने कोशिश किया कि हम इस चीज़ को भी कंक्लूड करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप इस पे में फ़र्दर बताएं कि क्या सीन है। सो हमारे अकॉर्डिंग ये सीन है और हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लास्ट में अगेन ये बात कर देते हैं कि अंकल हमारे से बड़े हैं, सीनियर एक्टर हैं, हम सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आप प्लीज़ फहाद शेख को माफ़ कर दें, ताकि जो है वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में अच्छे से एक्टिंग जो है ना फोकस के साथ कर सके और सेट पर जो है वो एक फैमिली वाला माहौल ही रह सके। क्योंकि यार अच्छा लगता है कि जब आप सब ना अच्छे से एज अ फैमिली मेम्बर बनकर कोई ड्रामा शूट करते हैं तो हमें भी वो ड्रामा देखने में तभी मज़ा आ रहा होता है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।